Hello beta, today we start our next chapter infrastructure. In this today we study the concept about the infrastructure. Firstly, I want to tell you that the state of infrastructure in India has two topics, energy and health. Energy is deleted from the syllabus, so you have to pin up these pages like this. Energy you have to pin up. These 3-4 pages are not included in our syllabus. After that we will continue with health. So today we will discuss till that two topics we will discuss today. So listen carefully. What is infrastructure? Infrastructure refers to the support system of economic and social development of a economy. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो हमारे इकोनॉमी में हमारे आसपास चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हमें हेल्प कर रही हैं. आइदर दे आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इट इज़ ऑफ सोशल डेवलपमेंट. लाइक आपके डैम्स बने हैं, रेलवेज़ है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है. ये सब किस में आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. आपका पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी है, आपका हेल्थ से रिलेटेड है, स्कूल्स हैं, ये सब हमारे किस में इंक्लूड होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं. इमेजिन लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. कह रहे एक लाइफ सोच के देखो, क्या बिना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के आप अगर नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसे होती? एजुकेशन नहीं होती, हॉस्पिटल्स नहीं होते, नर्सिंग होम्स नहीं होते. अब तो अपनी लाइफ को इमेजिन करो. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हाउ कैन यू लिव? विदाउट ऑयल, डीजल हाउ कैन यू सर्वाइव? तो आप एक बार सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपकी लाइफ में आप क्या फील करेंगे. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एक्टिविटी इफेक्ट नहीं होती, इससे कहीं ना कहीं हमारी अपनी डेली रूटीन लाइफ भी इफेक्ट होती है. तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है. इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री विदाउट विच, जिसके बिना इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट दोनों ही प्रिमिटिव हैं. प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, पुराने. जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था ना कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, और हम एक बहुत अलग सी दुनिया में रहते थे. तो अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो हम भी प्राचीन बन के रह जाएंगे, प्राचीन समय की तरह. क्लियर है? फिर आपको बात हो रही है यहाँ पे कि इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम विच सर्व एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं, लाइक पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिससे आपका बिजनेस लेवल एक्सपेंड होता है. अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई वुड असरलेट द प्रेस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी. जितनी ज़्यादा आपकी पावर सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी. जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा उतनी ही गुड्स की मूवमेंट होगी. जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे उतने ही कंज्यूमर तक वो सामान पहुँचेगा. जितना कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उतना ही आपका क्या होगा? एक्सचेंज होगा. तो कह रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर ये सब नहीं होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एफिशिएंट सिस्टम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकें. फिर आपका है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू सच एलिमेंट ऑफ इम्पोर्ट सिस्टम विच हैज़ ड्राइवन फॉर द सोशल डेवलपमेंट. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करते थे. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स, नर्सिंग होम्स. सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. यहाँ पे बात हो रही है ह्यूमन की, जिसमें ह्यूमन के पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसकी हेल्थ की बात हो रही है. वाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इकोनॉमिक की ग्रोथ को बढ़ाता है. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस में हेल्प करता है. तो ये डिफरेंस आपको एक बहुत बड़ा दे दिया गया. Indeed, economic growth is incomplete. Economic growth incomplete है without human development. बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी क्या होगी? इनकम्प्लीट होगी. अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल्स और यहाँ पे आपको एक स्कूल दिखाया गया है. देखिए उसके बाद आपको क्या कहा गया है? सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब देखो आपने अकाउंट इको में पहले भी पढ़ा हुआ है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो साथ में यूज होते हैं, जैसे पेन एंड इंक.
कार एंड पेट्रोल, मतलब जो एक साथ चलेंगे। तो कह रहे हैं ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे। तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या आता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिसाइड्स एफिशिएंट सिस्टम ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये आपका एग्जांपल दे दिए इन्होंने इकोनॉमिक के। फिर आपको कहा है ऑल दीज एलिमेंट्स आर एसेंशियल, ये सब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। हाउएवर दीज एलिमेंट्स वुड नॉट बी ऑफ एनी यूज़, कह रहे इन चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं होगा जब तक जो हमारी पॉपुलेशन है अगर वो इलिटरेट है या वो बीमारी से जूझ रही है, तो फिर वो इन चीज़ों का क्या यूज़ करेगी। लोग पढ़े लिखे होंगे, लोग स्वस्थ होंगे, तभी तो इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है ना। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, जोड़ता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो जो ग्रोथ प्रोसेस है वो डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कह रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से क्या कनेक्शन है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है, प्रोडक्टिविटी को। प्रोडक्टिविटी किस में, प्राइमरी सेक्टर में। थिंक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कह रहे हैं आप एक बार सोच के चलो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कि आपके पास परमानेंट ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आपकी क्या होगी, पूरी की पूरी बारिश के ऊपर डिपेंड होगी, रेनफॉल पे। फार्मर्स वुड सो दी सीड ओनली इफ इट रेन, फार्मर तभी बीज उगा पाएंगे अगर बारिश होगी। इफ द रेनफॉल इज डेफिशिएंट, अगर बारिश कम होगी, सोइंग वुड ऑल्सो बी डेफिशिएंट, तो बीज की जो है उपजाऊ वो भी कम होगी। इट मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, एक्चुअल आउटपुट इन एग्रीकल्चर रिमेन लोअर देन द अटेनेबल। मीन्स जो आपका पोटेंशियल आउटपुट है, जो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, आप उससे कम प्रोडक्शन करेंगे। फिर आपका है प्रोडक्शन इन सेकेंडरी सेक्टर। फिर यहाँ पे बात आती है थिंक ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सच सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्री। आप सोच के चलो इंडस्ट्री में कोयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, सोलर एनर्जी से। बट सोलर एनर्जी अभी हम अंडर डेवलप्ड हैं, हम इतने डेवलप नहीं है कि इतनी सारी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएँ। फिर है आपका टेरिशरी सेक्टर। तो आप एक बार ये भी सोच के चलो कि आपके पास टूरिज़्म का नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप कैसे कहीं जा सकोगे, ठीक है ना। आपको कहीं घूमना है तो आप कैसे जा सकोगे। टूरिज्म विल परहैप्स ओनली एग्जिस्ट एज ए हॉबी ऑफ एक्सप्लोरर, जैसे कोलंबस एंड वास्को डी गामा जाते थे बाहर। उसके बाद दस अक्रॉस ऑल सेक्टर्स हाई प्रोडक्टिविटी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या होंगी, फैसिलिटी होंगी। तो आपका फर्स्ट पॉइंट था प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है। फिर हमने प्रोडक्टिविटी को तीनों में सेक्टर में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टेरिशरी सेक्टर। फिर आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट एग्जाम्पल, ए डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवे वुड definitely induce investment across all sector of the economy because it facilitate efficient movement of goods and services across all the region of a country। क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो वो उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करेंगे ना, उतना ही हमारे बिजनेस की बैकबोन स्ट्रॉन्ग होगी। लिंक टू द प्रोडक्शन, कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, आपका प्रोडक्शन से लिंक करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, या आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, इंश्योरेंस सिस्टम है, ये सारे ही आपस में इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब एक इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड होती है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं किसी और दूसरी इंडस्ट्री को भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लिंकेज इन प्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जब एक्सपेंशन हो रही है एक इंडस्ट्री में, उससे दूसरी इंडस्ट्री भी एक्सपेंड हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी हो जाती है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल ओनली व्हेन वी हैव एम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। Infrastructure enhances size of the market. We know large scale production is possible. Large scale production आपकी तभी possible है when the size of the market is large. If the size of the market is large, you cannot production in the large level. So infrastructure size is also matter in the market. At the time of British Raj, there was a network of railway so that they can transport goods from India to railway. Infrastructure enhances ability to work. इंफ्रास्ट्रक्चर हमें सोशल सर्विस भी देता है, हमें एजुकेशन, हमें लिटरेट बनाता है, हमें हेल्थ फैसिलिटी देता है। तो वहाँ से क्या होता है, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम काम करने लायक हो जाते हैं, हमारे में एबिलिटी होती है, तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ड्यू टू दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोसेसिंग फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मीन्स हायरिंग सम एबल एंड एफिशिएंट पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, किसी वर्क के लिए बाहर से आप किसी को बुलाते हैं, दैट इज आउटसोर्सिंग।
ठीक है, तो हम बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि हम मेडिकल टूरिज्म के लिए भी आते हैं लोग, ठीक है ना। अब जाते हैं, मानो कोई किसी अच्छे डॉक्टर को हम बाहर से बुलाते हैं, भाई इस डॉक्टर को तो वही, ये पेशेंट को तो वही डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस एफडीआई। एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से जो पैसा इन्वेस्ट होता है हमारी कंट्री में, ठीक है ना। तो एफडीआई सब्सटेंटली स्केल अप इन द इंडियन इकोनॉमी थैंक्स टू द एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ने के कारण ही हुआ। ब्रीफली वी कैन से दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, हमारी मार्केट का साइज इंप्रूव करता है और हमें ग्लोबल डेस्टिनेशन देता है आउटसोर्सेज के। ओके बेटा, today we have completed the 2 topics. Next topic again I am telling the energy topic is completed, and from this chapter in exam case study will come. इस चैप्टर में से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आपका केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन आता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और हेल्थ आपका इसमें केस स्टडी का जो क्वेश्चन आता है, मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपका आगे से अगर कवर हो जाएगा तो आगे के टॉपिक में से ही होगा, पर जो आपकी केस स्टडी होगी वो हेल्थ में से आएगी, और वो कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी हो सकती है इंग्लिश न्यूज़पेपर की, जिसको आपको अपने वे में बताना होगा, ठीक है। पर कंसेप्ट इन्हीं में से जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड कोई डाटा पूछा जा सकता है, कुछ भी, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड हम साथ साथ कुछ मेन क्वेश्चंस भी करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आज आपको इस टॉपिक को करना है, और कोई डाउट होगा तो कल यहाँ तक अपनी क्वेरी लेंगे। थैंक यू।